सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता के आशीर्वाद से वो सीएम बने हैं। देखिए रिपोर्ट। सम्राट सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट, ध्वनि मत से हासिल किया विश्वास मत। विधानसभा में एनडीए के पक्ष में स्पष्ट बहुमत। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। सम्राट सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। हालांकि जो आंकड़े एनडीए के पास थी उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट महज एक औपचारिकता थी। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता के आशीर्वाद से मैं सीएम बना हूँ। यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का। विश्वास मत हासिल करने के बाद बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी। वहीं विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण पर उठाए गए सवाल पर कहा कि जो लोग महिला विरोधी हैं उन्हें महिलाएं जवाब देंगी। वहीं विधायक कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि बिहार में और तेजी से विकास होगा। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने आज सदन में विश्वास मत हासिल किया, उनको शुभकामना और बधाई। महिला आरक्षण विरोधियों को नकाब उठ गया है। ये सब महिला आरक्षण के विरोधी लोग हैं, उनको जनता महिलाएं आगे चल करके इसका जवाब देगी अपने मत के माध्यम से। पक्ष को छोड़कर सारे लोगों ने उनको समर्थन किया, ध्वनि मत से पास हो गया और हमको आशा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी जो पिकअप से काम करनी चाहिए, जनता ने भरोसा लगाया है कि काफी तेज गति से बिहार विकास करेगा और बिहार विकसित होगा। देश के अन्य प्रदेशों में सबसे अव्वल राज होगा, सम्राट चौधरी जी करके दिखाएगा। विश्वास मत हासिल होने के बाद सम्राट सरकार की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। विकास की जो लकीर नीतीश सरकार में खींची गई उसे आगे बढ़ाने का काम सम्राट सरकार को करना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए आज विधानसभा में ध्वनि मत से सम्राट सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। उसके बाद सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है कि वो आज सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देखिए विश्वास मत तो हासिल कर लिया गया, लेकिन अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है सम्राट सरकार के लिए, चूंकि नीतीश सरकार की ओर से पहले ही बहुत बड़ी लकीर खींची गई है। बिल्कुल, देखिए विश्वास मत हासिल होना ही था, चूंकि 201 विधायकों का समर्थन एनडीए के जो मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास हासिल था। विपक्ष में ताकत नहीं थी। हालांकि उन्होंने विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने पहले ही कह दिया कि हमारे पास ताकत नहीं है कि हम इसका विरोध कर सके। लिहाजा अब मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के बाद अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती यह है कि नीतीश कुमार का जो कद था, जो विकास पुरुष का उनकी छवि बनी हुई है विकास पुरुष के नाम पे, उस छवि को भी बरकरार रखना है और उस छवि से आगे जाके काम करना है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। बीजेपी के सरकार है यहाँ पे, अब ये मान के चला जा रहा है चूंकि मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी, अब लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप देखिए नीतीश कुमार के पुराने जो वायदे हैं उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले तो तत्पर दिखाई दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कल वो सीतामढ़ी जाएंगे, वहाँ पर माँ जानकी की जो वहाँ पे पूजा होना है वहाँ पे वो करेंगे। उसके बाद जो कॉरिडोर बनाना है ये सब तो उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक में बताया ही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सदन में कहा कि महिलाओं को लेकर के वो विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि महिला वोटर जो है वो कोर वोटर मानी जाती है बीजेपी की, यानी नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की यानी जदयू की। तो वो कोर वोटर जो है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो ध्यान रखेंगे। और आज ही उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज जितने भी हैं उसके गेट के सामने पिंक स्कूटी के साथ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेगी, ताकि वहां पर मनचले या
जिस तरह के गुंडे लफंगे घूमते हैं वो वहाँ पर कुछ हरकत ना कर सके। इसके अलावा बिहार का जो विकास है वो तेजी से करना होगा। सम्राट चौधरी के सामने ये भी चुनौती होगी कि जो चुनाव के प्रचार के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से कि यहाँ पर द्रुत गति से विकास का काम किया जाएगा, अगले 5 साल में बिहार को देश के 5 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी, देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। अब उसके लिए काम करना होगा। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने फिर से ये बात दोहराई है कि नवंबर 2026 तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में और आएगा। 1,36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल में 2024 से अभी तक में आ चुका है। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और आएगा। जाहिर है कि बिहार में रोड का काम हो चुका है, बिजली का काम हो चुका है। अब जरूरत है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर इंडस्ट्री सेटअप होते हैं इस तरह से जिस तरह से वायदे किए गए थे तो जाहिर तौर पर जो बिहार से पलायन है न सिर्फ वो रुकेगा, आने वाले समय में बिहार के जो युवा हैं उन्हें बिहार में ही रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर आप बात करिए तो नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि सरकारी नौकरी के अलावा 1 करोड़ रोजगार के अवसर युवाओं के लिए वो पैदा करेंगे। तो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे मिलेगा, इसके लिए भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो ये तैयारी है। अब इस काम को कितनी तेजी से सम्राट चौधरी करते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर अब डबल इंजन की सरकार, वास्तव में अब डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पर अब डबल इंजन की सरकार है और जो चुनावी वादे किए गए थे और साफ तौर पर अगर बात कर लें कि नीतीश कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगे थे उन तमाम प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम अब सम्राट चौधरी को करना है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।